बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आई एम मोहम्मद ज़ीशान यकूब, योर लेक्चरर इन फिजिक्स डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, एंड आई एम योर कोर्स इंस्ट्रक्टर ऑफ इंट्रोडक्शन टू रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी। तो आज का जो हमारा पहला लेक्चर होगा, दिस इज रिलेटेड टू द रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी। और आज के लेक्चर के अंदर आपको जो कोर्स है पूरे सेमेस्टर में जो आपने पढ़ना है उसके मुताबिक आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि आज के लेक्चर के अंदर कि आप क्या क्या पढ़ेंगे इस कोर्स के अंदर, और किस तरह से आपकी एवेल्युएशन की जा सकती है, और किस तरह से आपने इन स्टेप्स को कवर करते हुए इस कोर्स के एंडिंग पॉइंट तक पहुंचना है, और आज इस कोर्स के अंदर किस तरह से कामयाब हो सकते हैं। सो दिस इज आवर द कोर्स ऑफ रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी। यूनिवर्सिटी के अंदर आप जो भी कोर्स पढ़ेंगे उसकी कोई ना कोई प्रॉपर एक कोड होता है। सो दिस कोर्स इज नेम एज रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी के नाम से लिखा जाएगा, और इसका जो कोड है PHY 509 है। तो यूनिवर्सिटी के अंदर जब भी हम ये स्टार्ट करेंगे तो कोर्स कोड और जो कोर्स टाइटल है वो मुनफरिद होते हैं, और उनके जो कोड होते हैं वो हमेशा डिफरेंट होंगे एक दूसरे कोर्स के अंदर। दिस कोर्स इज फॉर दी MSc Physics first semester and morning session, and for the semester fall 2021. So in this lecture we are going to study about first of all course outlines. हम इस लेक्चर के अंदर ये देखेंगे कि इस कोर्स को हमने क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कंटेंट्स हैं जिनको हमने पढ़ना है, तो ये कोर्स आउटलाइन कहलाती हैं। फिर हम इसके लेक्चर प्लान को स्टडी करेंगे कि हमने पूरे कोर्स को किस तरह से प्लान किया हुआ है, और कितना हिस्सा हम मिड से पहले पढ़ेंगे, कितना हिस्सा मिड से बाद पढ़ेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट दी रिकमेंडेड बुक्स के रिकमेंडेड बुक्स कौन कौन सी हैं, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। देन वी विल डिस्कस अबाउट एवेल्युएशन स्कीम। ज़ाहिर बात है, जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में किसी भी तालीमी इदारे के अंदर, तो आपको पढ़ाने के बाद उसकी एवेल्युएशन की जाती है, और ये देखा जाता है कि आपने जो सीखा है क्या वो आप समझ चुके हैं। ये एक तरीकाकार है, उसके मुताबिक हम एक एवेल्युएशन स्कीम बनाएंगे, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एट द एंड वी हैव अ इंटरेक्टिव सेशन, जिसके अंदर आपको ये बताया जाएगा कि आप जो है इंटरेक्शन जो है वो किस तरह से कर सकते हैं, और किस तरह से आप जो है इस कोर्स के हवाले से कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको सोल्यूशन की तरफ कैसे जा सकते हैं। सो दिस इज आवर कोर्स है। तो जैसा कि आप जानते हैं ये कोर्स आउटलाइन है, और ये आपको सॉफ्ट फॉर्म में भी मिल जाएंगी, PDF फॉर्म में भी आपको मैं शेयर कर देता हूँ यार। तो सबसे पहले जो है वो नाम से ही जाहिर है, आपने रिलेटिविटी और कॉस्मोलॉजी को पढ़ना है। नाम के दो हिस्से हैं। रिलेटिविटी से मुराद दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द रिलेटिव मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, और कॉस्मोलॉजी है इट्स बेसिकली द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द बर्थ ऑफ द यूनिवर्स एंड इट्स एवोल्यूशन। तो दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सबसे पहली बात जो है वो रिलेटिविटी क्या चीज़ है। सो वी विल डिस्कस इन आवर कोर्स इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। बहुत ज़रूरी चीज़ जो होती है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस क्या होंगे, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। एज यू नो दैट कि रिलेटिविटी इज अ मेजर इज अनदर यू कैन से द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, जो कि क्लासिकल फिजिक्स या फिर न्यूटोनियन फिजिक्स के लिए पूरा नहीं उतरती। तो इन दिस वे यू कैन आल्सो सी दैट कि आपके पास जो क्लासिकल फिजिक्स है उसके अंदर कौन से फ्लॉज हैं जो कि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के अंदर पूरे किए गए हैं। सिमिलरली आपने जब एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम के दरमियान कोई ना कोई ताल्लुक बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम उसके लिए कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं, दैट इज द गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के दो हिस्से करते हैं। एक है स्पेशल रिलेटिविटी। स्पेशल रिलेटिविटी फिर है गलीलियन रिलेटिविटी। स्पेशल रिलेटिविटी वो है जो कि हाई स्पीड पार्टिकल्स के लिए बात करेगी, जो कि आइंस्टाइन ने पेश की है। जबकि आपके पास गलीलियन रिलेटिविटी न्यूटोनियन रिलेटिविटी है, जो कि आमतौर पे आप आम मैकेनिक्स के अंदर यूज करते थे। सो इन द सेम वे हम न्यूटोनियन आइंस्टाइन पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, और माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, एंड द रिलेटिविटी ऑफ लेंथ, टाइम एंड मास, और इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा जो पहला हिस्सा है दैट इज रिलेटेड टू दी जनरली तौर पे ये वो हिस्सा है जो आप लोगों ने तकरीबन कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी और ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा है। नाउ फॉर द केस टू गेट द मोर इनसाइड फिजिक्स, हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स को प्रॉपर्ली डील करते हुए पढ़ेंगे। फिर हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिलेटिविस्टिक वेलोसिटीज की बात करेंगे, एडिशन ऑफ रिलेटिविस्टिक वेलोसिटीज, रिलेटिविटी ऑफ मास के ऊपर बात करेंगे, फोर्स इक्वेशन रिलेटिविटी के ऊपर बात करेंगे।
देन वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट मास, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, फिर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप और इट्स प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के ऊपर बात करेंगे। ये करने के बाद हम पार्टिकल्स ऑफ जीरो रेस्ट मास जो है उस तरह के पार्टिकल्स की बात करेंगे जिनका जो रेस्ट मास है वो जीरो होता है। देन वी विल डिस्कस अबाउट द रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट एंड द अब्रेशन ऑफ लाइट। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर भी हम बात करेंगे कि किस तरह से जो है हम डॉपलर इफेक्ट को यूज़ करते हुए, आप जानते हैं डॉपलर इफेक्ट में जब कोई दो चीज़ें एक दूसरे के अप्रोच करती हैं या फिर वो एक दूसरे से अवे जाती हैं, सोर्स और ऑब्जर्वर, तो वहाँ पे आपके पास क्या होता है, वहाँ पे रिलेटिव शिफ्ट आती है वेलोसिटी अपना फ्रीक्वेंसी के अंदर, वेवलेंथ के अंदर। तो इस तरह की जो शिफ्ट है जब कोई बॉडी हाई स्पीड पार्टिकल मूव करते हैं अप्रोचेस द स्पीड ऑफ लाइट, तो तब भी डॉपलर इफेक्ट्स वहाँ पे मौजूद होते हैं, तो हम उनको इस फॉर्म में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। इन द मीनवाइल वी विल डिस्कस अबाउट द टैक्योन्स। टैक्योन्स जो है वो एक खास तरह के पार्टिकल्स हैं जिनकी स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा हो जाती है। और हाँ, अभी तक ये इमेजिनरी हैं, अभी तक इनका कोई वजूद अभी तक देखा नहीं गया, तो हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर टैक्योन्स होंगे तो फिर आपकी जो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती है, हम उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। एट द एंड वी विल डिस्कस अबाउट द मोर जनरल थ्योरीज अबाउट द आइंस्टाइन, और वो है जी स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस टाइम। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आइंस्टाइन ने कॉन्सेप्ट दिया था कि जो स्पेस और टाइम है ये मिलके एक फैब्रिक बनाते हैं जिसे हम फोर डायमेंशनल फैब्रिक या फिर रबर स्पेस कहते हैं। और जो ज्योमेट्री ऑफ द स्पेस टाइम है वो डिसाइड करती है कि ग्रेविटी किस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं। इन सारी चीज़ों को रिलेट करते हुए अगर आप गौर करें तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस टाइम से हमारी जितनी भी डिस्कशन होगी वो फोर डायमेंशनल एनालिसिस के लिए स्टार्ट हो जाएगी। टेक्योन से पहले पहले जितना काम करेंगे हम वो थ्री डायमेंशन के लिए है। मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँ कि अगर आपके पास ये वाला हिस्सा है, ये टेक्योन्स और इससे ऑनवर्ड, तो ये जितनी डिस्कशन होगी हमारी ये सारी की सारी ये थ्री डायमेंशन के लिए होगी। सो ऑल दिस डिस्कशन आर थ्री डायमेंशन जिसके अंदर हम स्पेस अलहदा ले रहे हैं, आर मीन स्पेस एंड टी इज अलहदा एक वेरिएबल के तौर पे है, और आर और टी जो है वो दोनों अलहदा है। थ्री डायमेंशन से मुराद है कि हम स्पेस को अलहदा लेंगे और टी को अलहदा लेंगे। जबकि जब आपके पास यहाँ से डिस्कशन शुरू होती है स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस टाइम के साथ, तो यहाँ पे फोर डायमेंशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा जिसके अंदर आप टाइम और स्पेस दोनों को इकट्ठा ले रहे होंगे एट द सेम टाइम, और उसकी वजह से जो ज्योमेट्री ऑफ स्पेस टाइम बनती है हम उसे फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम कहते हैं। तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और इसी फोर डायमेंशंस के लिए हम टेंसर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि वेक्टर्स जो होते हैं वो थ्री डायमेंशन से जो ताल्लुक रखते हैं, दीज आर कॉल्ड दी वेक्टर्स। तो ये वेक्टर्स हैं जो कि थ्री डायमेंशन के साथ एसोसिएट होते हैं। अगर आपके वेक्टर्स या फिर आपकी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो मोर देन थ्री डायमेंशन में जाए, मीन टू से फोर डायमेंशन में हो, तो फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए एक जनरल तरीका कार इख्तियार किया जाता है, इट इज कॉल्ड दी टेंसेस। तो ये टेंसेस हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है जी। तो परेशान ना होइएगा, हम ये सारी चीज़ें और डिस्कशन जो है वो बड़े ही एक्सप्रेसिव वे में करेंगे, तो ये चीज़ें आसान होती जाएंगी आपके लिए। फिर हम एक लाइट कोन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, फिर हम फोर वेक्टर्स की बात करेंगे, पोजीशन फोर वेक्टर, फोर वेलोसिटी है, फोर मोमेंटम है, फोर फोर्स है। तो ये वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि फोर डायमेंशन में डिस्कस की गई हैं, ठीक है जी। तो ये इतना हिस्सा हमारा फोर डायमेंशन एनालिसिस का होगा। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द जनरल रिलेटिविटी। जनरल रिलेटिविटी आप सब लोग जानते हैं कि आप अगर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर हाई स्पीड पार्टिकल्स की बात की जाती है, जबकि जनरल रिलेटिविटी के अंदर एक्सेलरेटेड बॉडीज और ग्रेविटी की बात की जाती है। तो द मेन कंसर्न ऑफ द आवर विल बी द ग्रेविटी एज अ ज्योमेट्री। तो हम इसके अंदर ग्रेविटी एज अ ज्योमेट्री के तौर पे चीज़ों को लेंगे, हम इक्विवेलेंस प्रिंसिपल स्टडी करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट दी के क्लॉक्स इन ग्रेविटेशनल फील्ड। हम एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना देखेंगे कि जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पे आपके पास जो है क्लॉक्स जो है वो स्लो डाउन हो जाते हैं। इन द मीनवाइल स्पेस टाइम, और फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि जब किसी भी बॉडी की वजह से जब एक फ्लैट
स्पेस टाइम फैब्रिक होता है, तो आपका जो स्पेस टाइम है वो कर्व्ड हो जाता है, और उस कर्व्ड स्पेस के अंदर जब किसी दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना होता है तो हम उसे जियोडेसिक कहते हैं उस इक्वेशन को, और उसकी इक्वेशन को हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे। फिर हम इक्वेशन ऑफ जियोडेसिक डेविएशन की बात करेंगे, फिर हम आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन की बात करेंगे, फिर हम मैनीफोल्ड्स एंड कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे, फिर हम डिफरेंट शेप्स की कर्व्स और सरफेसेस, टेंसर फील्ड्स और मेट्रिक टेंसर्स वगैरह की भी बात की जाएगी। तो इस हिस्से के अंदर जो है हमारी जो पूरी रिलेटिविटी है वो डिस्कस की जाएगी, और आपका जो पूरा कोर्स है रिलेटिविटी का वो इन मेन दो पाथ के ऊपर डिपेंडेंट है। ब्लू वाला हिस्सा जो है वो आप लोगों ने बीएससी लेवल में पहले ही पढ़ा हुआ है, बट वी विल ट्राई टू अगेन अचीव दोज रिजल्ट्स इन अ वेरी शॉर्ट फॉर्म, कि आप जो है वो अच्छे तरीके से दोबारा से उनकी रिवीजन की जा सके ताकि उन कॉन्सेप्ट को बेहतर किया जा सके। जबकि जो ज्योमेट्री या जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसके ऊपर हम मोर जनरलाइज्ड वे के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस ऑल दी थिंग्स, वी विल स्टार्ट फ्रॉम दी थ्री डिमेंशन and ends upon the four dimension and tensor analysis. Similarly, at the end, we discuss about in the last part of our lecture, sorry, course, it is the basically the cosmology. Cosmology is basically the study of birth of universe and evolution of the तो इसके अंदर हम बर्थ की बात करेंगे कि ये कायनात कैसे मार्ज़ वजूद में आई है, और इसकी एवोल्यूशन और इसका इर्तिका कैसे होगा, इसकी एंड कैसे होगा, इसकी डेथ कैसे होगी, इसकी एज कितनी है, ऑल दीज थिंग्स जो है वो इससे मेजर की जाती हैं। तो इस कोर्स के अंदर और इस पार्ट के अंदर हम यूनिवर्स की बात करेंगे। सो हम यूनिवर्स की बात करेंगे, यूनिवर्स जैसे बनी है वो हम उसके ऊपर बात करेंगे, और हम बिग बैंग थ्योरीज के ऊपर बात करेंगे, हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द यूनिवर्स के ऊपर बात करेंगे कि स्टार्स कैसे बनते हैं, न्यूट्रॉन स्टार, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्स है वो कैसे बन रहे हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। न्यूट्रॉन स्टार कैसे बनता है, बेसिकली दिस इज द साइकिल ऑफ द स्टार। स्टार जो है वो फिर पल्सार्स में कैसे कन्वर्ट होते हैं, फिर पल्सार जो है वो ब्लैक होल में कैसे कन्वर्ट होते हैं, देन द ब्लैक होल हाउ कन्वर्ट इनटू क्वासार्स वगैरह, और फिर एट द एंड सिंगुलैरिटीज जो है वो क्या है, और मेजरिंग द डिस्टेंस टू द स्टार किस कॉन्सेप्ट के मुताबिक किया जा सकता है। देन वी विल डिस्कस अबाउट द फर्दर फ्यूचर ऑफ द यूनिवर्स। आइदर द आपके पास जो है कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन एंड क्लोज एंड फ्लैट यूनिवर्स है, फिर वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डार्क मैटर जिसे हम मकाउज एंड विम्स के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट करते हैं दो डिफरेंस के अंदर, और इन सारी चीज़ों के ऊपर हम अप्लाई करेंगे इन सारी चीज़ों को, कंसेप्ट को। सो बिफोर लेक्चर, ये तो हमारा पूरा कोर्स है जी। हम लेक्चर प्लान बिफोर द मिड टर्म जो है वो कैसे किया जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जितना हिस्सा है थ्री डिमेंशन वाला, ये सारे का सारा हम बिफोर मिड पढ़ेंगे। तो मिड के अंदर जो है ये वही वाले कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किए जाएंगे जो आप लोगों ने ऑलमोस्ट बीएससी लेवल के अंदर किए हुए हैं, तो इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए हम अपने मिड टर्म एग्जाम तक रहेंगे। देन द डिस्कशन और लेक्चर प्लान आफ्टर मिड टर्म जो है, तो उसके अंदर आपके पास जो है वो जनरल रिलेटिविटी और ज़्यादातर जो है फोर डिमेंशन फोर वेक्टर्स का काम होगा। तो इन दिस वे वी विल डिस्कस अबाउट द फोर डिमेंशन एनालिसिस। तो यहाँ पे हम फोर डिमेंशन एनालिसिस की बात करेंगे, और उस हवाले से हम सारी डिस्कशन को कैरी आउट करेंगे। At the end, we will discuss about the birth of the universe and the evolution of the universe. तो हम at the end यूनिवर्सेस और उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, बट ये सारी चीज़ें जो है वो फिजिकल होंगी तो वो आसान हो जाएंगी बिकॉज इट्स रिक्वायर लॉट ऑफ मैथमेटिक्स। तो उस वाले से आपके लिए चीज़ें करना ईजी रहेगा। अगेन दीज थिंग्स विल बी कनेक्टेड टू सम बुक्स, ऑब्वियसली हम किसी ना किसी बुक्स को फॉलो करेंगे जो कि इन सारी चीज़ों के साथ हम रिलेट करते होंगे। तो बुक्स के लिए हमारे पास जो है टोटल 5 बुक्स हैं, यू कैन से है इंट्रोडक्शन टू द आइंस्टाइन जनरल रिलेटिविटी, जेम्स बैटन की बुक है, बाइजर की बुक है, मॉडर्न फिजिक्स है, हैरिडे, रेजनिक एंड क्रेन की बुक है, इन्वेर्नो आरडी इंट्रोडक्शन टू जनरल रिलेटिविटी ऑक्सफोर्ड की बुक है, इट्स लिटिल बिट क्वाइट टफ एज कम्पेयर टू द अदर बुक्स। तो एंड नार्लिकर की बुक है जी इंट्रोडक्शन टू कॉस्मोलॉजी, तो ये अच्छी बुक है जी। हम हर एक बुक से कुछ ना कुछ पार्ट लेंगे, जिस तरह एचआर के और हॉलीडे रेजनिक से हम अपना बिफोर मिड वाला हिस्सा करेंगे काफ़ी हद तक, जिसके अंदर डिस्कशन की जाएगी। इन एडिशन टू दीज बुक्स वी विल हैव अनदर बुक जो कि एक इंडियन ऑथर की बुक है, मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगा शॉर्ट फॉर्म के अंदर।
आप वो भी डिस्कस कर सकते हैं, वो भी आपके लिए जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। इट क्वाइट ईज़ी एज़ कम्पेयर टू ऑल दिस वन, तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान होगी। बाकी इन डिफरेंट बुक्स के साथ जो है हम इनको कैरी आउट करेंगे चीज़ें पढ़ने के लिए, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल बाइज़र की बुक में अच्छे क्वेश्चंस हैं अवेलेबल, हॉलिडे गैदरिंग की बुक में अच्छे न्यूमेरिकल अवेलेबल हैं, तो हम इन कोशिश करेंगे इन सारी चीज़ों को टाइम बाय टाइम करने की, और इनसे हर जगह से मदद ली जा सकती है, ताकि हमें डिफरेंट फ्लेवर्स का और डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे ज़हन में रहें, ताकि अगर किसी जगह कोई क्वेश्चन आता है, स्पेशली इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट वगैरह जो आप देते हैं, तो वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा अहमियत है कि आप डिफरेंट जगहों से पढ़ा हो, तो आपके लिए चीज़ें करना आसान हो जाती हैं। सो एवैल्यूएशन स्कीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स कि हमने पूरे कोर्स में आपको एवैल्यूएट कैसे करना है। दैट इज़ अ वेरी यू कैन से मेन क्वेश्चन ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इसको एड्रेस करने के लिए हमने 3 स्टेप्स रखे हुए हैं। तो स्टेप 1 जो है ये वो स्टेप है जिसके अंदर आप जो है क्विज़ेज़ के हिसाब से चलेंगे। तो इसके अंदर मोस्टली हमने क्विज़ लिए होते हैं और असाइनमेंट्स और क्विज़। असाइनमेंट से मुराद आपको एक काम दिया जाएगा और आपने उस काम को किसी टाइमलाइन के मुताबिक करके जमा करवाना होगा। जबकि जो क्विज़ होता है वो आपके लिए एक शॉर्ट यू कैन से द अ, एक टेस्ट है, और वो आपको बता के भी हो सकता है और सरप्राइज़ भी हो सकता है। बट आई एम ट्राइंग मैं जनरली तौर पे बता के क्विज़ दूँगा, ताकि आप लोग प्रिपेयर रहें, ताकि आपके लिए फर्स्ट सेमेस्टर में ईज़ी रहेगा। द सेकंड स्टेप इज़ रिलेटेड टू द मिड टर्म एग्ज़ाम। तो जो सेकंड स्टेप है वो मिड टर्म एग्ज़ाम है। मिड टर्म एग्ज़ाम जो है वो आपका हो रहा है 8/3/2021 से। सो आपने मेंटली तौर पे रेडी रहना है कि 8/3/2021 से पहले-पहले आप जो है वो अपनी सारी चीज़ें मेंटली तौर पे रेडी रखें। इन द सेम वे द स्टेप नंबर 2 इज़ द फाइनल एग्ज़ाम। तो फाइनल टर्म एग्ज़ाम जो है वो आपका हो रहा है 19/4/2021 में। तो आपने अपने आप को मेंटली तौर पे रेडी रखना है कि जो 19/4 है उसके अंदर आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा। तो चीज़ें बहुत क्विकली होंगी, आपने कोशिश करनी है उनके साथ काम करें, ताकि आप लोगों के लिए मज़ीद आसानी रहे, मुश्किलात ना बढ़ें। ठीक है जी। एट द एंड द मेन इज द क्वेश्चन एंड आंसर। तो किसी भी क्वेश्चन एंड आंसर के लिए हमारा जो इंटरेक्टिव सेशन है वो ऑलवेज आपके लिए आसान रहेगा, आपके लिए खुला है, ओपन है। यू कैन यूज एनी ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्टिव सेशंस। आप जूम मीटिंग के जरिए से इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से इंटरेक्शन कर सकते हैं, एंड यू कैन आल्सो इंटरेक्शन ऑन द यूट्यूब कमेंट सेक्शन। जो भी लेक्चर हुआ करेंगे वो यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए जाते हैं, उससे आपको एक लिंक जो है वो फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, और इस तरह से जो है आप इन सारी चीज़ों को परस्यू कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर और इस कोर्स के अंदर मज़ा आएगा, और आपको किसी किस्म की भी कोई कन्फ्यूजन होगी तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए अवेलेबल रहूँ हर टाइम। हम फिर भी किसी किसी का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।